नमस्कार बच्चों, आज हम दूसरे पाठ हमारा संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण जो पाठ है उसका अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम पाठ कर चुके हैं तो काफ़ी बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अभ्यास करवाइए, अभ्यास कर। बेटा देखो, अभ्यास मैंने अभी तक मैं नहीं करवा रहा था आपको, सब सिर्फ पहले पाठ का अभ्यास हमने किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे पाठ को पढ़ने की बजाय सीधा अभ्यास करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और अपने जाके अपने टीचर को होमवर्क के रूप में दिखा देते हैं। तो वो चीज़ सही नहीं है। फिर भी आपको ये कहूँगा, जो बच्चे जिन्होंने पाठ का वीडियो नहीं देखा है, पाठ नहीं पढ़ा है, तो उनको अभ्यास भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अभ्यास करने से पहले एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको जब मैं अभ्यास करते हुए कुछ शब्दों के प्रयोग करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं वो पाठ पर निर्भर है। अगर हमें पाठ का ही नहीं पता है तो हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक बार देख लें। जैसे पाठ में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हम आगम के बारे में बात करेंगे, आदेश हमने पाठ में पढ़ा है, उपधा है, उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे पद क्या है और निष्ठा क्या है, विकर्ण क्या है, संयोग क्या है। तो ये सब जो शब्द है, संहिता क्या है, संप्रसारण क्या है, जब तक हमने पाठ ना पढ़ा हो तो इन शब्दों के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए अभ्यास हमारे करेंगे हम, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ लें आप। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा, चाहे वो अभ्यास का हो या किसी पाठ का हो, तो वो आपको समय पर मिलता रहे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहला हम प्रश्न करेंगे हमारा, अधोलिखितेभ्य है आगम वर्णान आदेश वर्णान व स्पष्टीकृत्या पृथक्कृत, कि हमने यहाँ पर आगम वर्ण और आदेश वर्ण को स्पष्ट करके अलग करके लिखना है। देखिए, मैंने वही बताया आपको कि अगर हमें यही नहीं पता है कि आगम क्या है और आदेश क्या है, तो हम कोई भी प्रश्न अपना हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आगम क्या होता है? किसी नए वर्ण का आगम हो जाना। और एक बात और ध्यान रखनी है हमें, आगम जो होता है वो क्या होता है? मित्रवत होता है, ठीक है। और आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है। यानी कि आदेश तो किसी वर्ण को वहाँ पर परिवर्तन कर देता है, तो वहाँ पर आदेश क्या है? वो शत्रु है, वो परिवर्तन बदलता है वहाँ पर। और आगम जो है वो नया वर्ण आता है कोई, तो वो होता है मित्रवत। यानी कि आगम यानी कि आना मित्र, और किसी को आदेश देना यानी कि शत्रुवत। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमारे सामने उदाहरण दिया गया वृक्ष छाया, वृक्ष छाया बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर च आगम है कि जो हम जब संधि करेंगे यहाँ पर, तो च का आगम होगा यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ क्या बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? च आगम हुआ है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, अगर आपने पाठ को नहीं देखा है अब तक, पाठ को नहीं वीडियो समझी है अब तक, तो एक बार पाठ का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको अभ्यास समझ में नहीं आएगा। आप फिर कमेंट में बताएंगे सर समझ नहीं आया या कुछ नहीं हुआ, तो आपको वहाँ पर समझ नहीं आने वाला। इसलिए एक बार पहले आप, जो बच्चे नए हैं, एक बार वो वापस जाएं और पाठ का वीडियो देखें, या उस वीडियो का जो लिंक है पाठ वाली वीडियो का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यदि प्लस अभी में क्या होगा? यहाँ पर यह आदेश होता है। अगर इसकी हम संधि करेंगे तो ई को क्या होगा? यहाँ पर यह हो जाएगा। तो ई को यह आदेश होगा, तो वहाँ पर यह आदेश है। ऐसे अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे सामने है इति आदि। इति आदि में यहाँ पर क्या होगा? ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ई को क्या होगा यहाँ पर? यह। तो वो क्या होगा? यह आदेश होगा, जिससे हमारा इत्यादि बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यहाँ होगा यह आदेश, ठीक है। उसके बाद अगला है तरु छाया। तो तरु छाया में क्या है? तरु और छाया जब हम कहेंगे, यहाँ पर क्या होगा? च का आगम होगा, च आगम, ठीक है। एक बार साथ साथ ही समझते रहें, साथ साथ ही नोट करते रहें। उसके बाद अगर हम देखें अनुच्छेद है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद जब होगा तो उसमें क्या होगा? च का आगम होगा, यहाँ पर भी च आगम। और अनुइच्छति अनविच्छति, अनुइच्छति में क्या होगा? यहाँ पर ऊ को क्या हो जाएगा? वह बन जाएगा। यहाँ पर जब हम संधि करेंगे इसकी, तो ऊ को वह होगा यहाँ पर, तो वह क्या होगा? यहाँ पर आदेश होगा, यहाँ पर वह आदेश, ठीक है। तो सबसे पहला हमने किया था, पहले में इत्यादि में क्या होगा? इति यादि, यहाँ पर संधि कौन सी है? यण संधि है हमारी। उसके बाद तरु छाया, इसमें यह आदेश है। तरु छाया में क्या होगा? च का आगम होगा यहाँ पर। और अनुच्छेदा में क्या होगा? वहाँ पर च का आगम होगा। और अनुइच्छति में क्या होगा? वह का आदेश होगा। क्या होगा? वह आदेश। इसलिए चारों ऑप्शन देख लें, एक बार नोट कर लें अच्छे से। पहले में यह आदेश, दूसरे में च आगम, तीसरे में च आगम, और चौथे में होगा वह का आदेश। अगला प्रश्न है, अधोलिखितात् पद संज्ञा पदानि पृथक कृत्वा लिखित। हमने पद संज्ञक पदों को अलग करना है यहाँ, इनमें से हमें।
तो देखिए यहाँ ये प्रश्न थोड़ा समझने वाला है अच्छे से। आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर हर एक को अलग अलग देखेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर स है, स, तो यहाँ पर अगर हम सबसे देखें, देखो इसने सीधा सा हमसे क्या पूछा है, पद संज्ञक पद यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर अगर हम प्रत्यय देखें तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है हमारा, सु प्रत्यय है। पद संज्ञक पद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सु प्रत्यय है। लेकिन मैं आपको समझने के लिए पूरा बताऊंगा, यहाँ पर हम थोड़े से उस पर नहीं जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ किस धातु रूप से, किस शब्द रूप से लिए गए हैं। तो अगर हम स की बात करें तो स कहाँ से है, सु प्रत्यय मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब पूरा डिटेल में बात करें, सबसे पहले हम स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर तत् शब्द रूप है। कौन सा है, तत् शब्द रूप है, और वो पुल्लिंग है। तत् शब्द रूप क्या है, पुल्लिंग है। और उसमें क्या, जैसे कैसे शब्द रूप चलते हैं हमारे, स, तौ, ते। किस तरह से रूप चलते हैं हमारे, स, तौ, ते। तो इस तरह से चलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। और क्या है, ये एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है, ये तत् शब्द रूप पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रत्यय मैंने आपको बता दिया कौन सा है, सु प्रत्यय है। यहाँ पर सु, स के अंदर कौन सा प्रत्यय है, सु प्रत्यय। जैसे प्रत्यय होते हैं हमारे सुबंध, सु औ जस, अम औ सस, टाभ्याम भिस, घेभ्याम भ्यस, घसीभ्याम भ्यस, घस ओस आम, घी ओस सुप। तो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर सु है। इस तरह से अब हम पठती को देखेंगे। पठती, यहाँ पर क्या है, पठ धातु है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है, पठ धातु है, लट लकार है। ठीक है, पठ धातु है और लट लकार है। कुछ चीज़ें आप लिखी नहीं हैं तो आप उनको साथ साथ नोट करते रहें। तो यहाँ पर हमारा लट लकार हो गया, प्रथम पुरुष है यहाँ पर, प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष है यहाँ पर। और कौन सा, एक वचन है, एक वचन है यहाँ पर। और यहाँ प्रत्यय कौन सा है, वो है तिप प्रत्यय, तिप प्रत्यय। ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, तिप, तिप। ठीक है, यहाँ पर तिप प्रत्यय होगा। एक बार मिटा देता हूँ इसको, इस तरह से देख लें। अगर आप खाली आपको आप अपने उसमें लिखोगे तो वहाँ पर आप तिप प्रत्यय लिख सकते हो। और उसके बाद है हरि। हरि क्या है यहाँ पर, हरि, हरि कहाँ पर बनता है, हरि शब्द रूप वही है, सेम है इसके अंदर, हरि। तो हरि, हरि, हरिय है। तो ये होता है प्रथमा विभक्ति होती है यहाँ पर, और एक वचन है। ठीक है, और यहाँ पर सु प्रत्यय है, सु प्रत्यय। देखो जहाँ प्रथमा विभक्ति और एक वचन होगा वहाँ पर सु प्रत्यय होगा। अगला है दृश्य। देखो दृश्य में सीधा धातु दी गई है यहाँ पर। कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कोई भी पद संज्ञक नहीं है, तो यहाँ पर सीधा हम इसको लिख देंगे दृश्य। उसके बाद है हसामी। हसामी में हस धातु है, हस धातु है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर लट लकार है, वर्तमान काल, लट लकार है यहाँ पर। और उसमें क्या है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष कौन सा है, हस्ती। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे हस्ती, हस्त है, हसंती, हसी, हस्ता है, हसत, हसामी, हसावह, हसाम है। तो कौन सा, ये एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। और प्रत्यय कौन सा है यहाँ पर, कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा हमारा मिप प्रत्यय, मिप प्रत्यय। प्रत्यय मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मिप प्रत्यय, मिप। ठीक है, कोई चीज़ नोट करनी है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो एक बार, तब आपको दिख जाएगा पूरा, या साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिप प्रत्यय है यहाँ पर। उसके बाद चल है, चल भी दृश्य की तरह है, यहाँ पर भी कोई जो है वो पद नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मुनि है। मुनि पर जाएंगे हम, मुनि, 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 मुनिय है। तो कैसे होगा, इसके अंदर मुनि शब्द है, ध्यान रखना। ये यहाँ बड़ी की मात्रा, लेकिन मुनि जब शब्द लिखेंगे तो छोटी की मात्रा होगी। और मुनि, मुनि, मुनि है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। और मुनि जो होगा वो द्विवचन में होगा, द्विवचन है। और इसके अंदर प्रत्यय क्या है, औ प्रत्यय है यहाँ पर। कौन सा प्रत्यय है, औ प्रत्यय। पद संज्ञक पद क्या है यहाँ पर, औ। और चलती में चलती, चल धातु है यहाँ पर। ठीक है, चल धातु है, लट लकार है।
और तिप प्रत्यय है यहाँ पर। तो यहाँ पर चलती में मैंने आपको बताया है चल धातु है, ठीक है। लट लकार है, एक बार इसके लिए यहाँ पर दिखेगा आपको साफ, लट लकार है यहाँ पर, ठीक है। और तिप प्रत्यय है, और कौन सा प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष और एक वचन, ठीक है। देखिए, अगर पुरुष और वचन जिसको छात्रों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो इससे पहले हमने वीडियो डाली हुई है संस्कृत अनुवाद के नाम से, संस्कृत कैसे सीखें। तो वहाँ अगर आपको पुरुष और वचन क्या होते हैं ये सब नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उन वीडियोज़ को देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो लगभग 10 मिनट की वीडियो है, तो 10 मिनट में ही आप पुरुष और वचन के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर होगा ये सब हमारा। उसके बाद ते है, ते। देखिए, ते के बारे में आपको बता दूँ, ये दोनों में रूप बनता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है आपके सामने ते एक स्त्रीलिंग लिख दिया जाएगी, स्त्रीलिंग के बारे में हमें बताना है। तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर सब दोनों में रूप तो एक ही होगा, तत्शब्द रूप है इसमें, ठीक है। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंदर, तो अगर हम पुल्लिंग की बात करें, सबसे पहले हम पुल्लिंग की बात करते हैं, पुल्लिंग। तो वहाँ कैसे रूप चलेंगे, सै तौ ते। तो ये कहाँ पर बनेगा, प्रथमा विभक्ति होगा, और प्रथमा विभक्ति के अंदर ये कौन सा होगा, सै तौ ते, यानी कि बहुवचन। कौन सा होगा, बहुवचन, ठीक है। और यहाँ पर जो बहुवचन के बाद कौन सा होगा प्रत्यय, यहाँ पर सै तौ ते में कौन सा होगा, सु औ जस। तो यहाँ पर जस प्रत्यय हो जाएगा हमारा, सु औ जस जब हम करेंगे। और अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो वहाँ पर तत् तो होगा ही, और स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग उसमें क्या होगा हमारा, सा ते ता। तो वहाँ पर होगा ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ठीक है। और अगर द्विवचन में तो वहाँ पर कौन सा होगा, सै तौ ते है वहाँ पर, तो किस क्या कौन सा होगा हमारा, सु औ जस। तो यहाँ पर औ हो जाएगा प्रत्यय। देखो, अब मैं आप सभी को उत्तर बताता हूँ सीधा इनका स्पष्ट। सै में कौन सा है यहाँ पर, अगर हम सीधा पेपर में हमें कॉपी में लिखना है तो सै में कौन सा है, यहाँ पर सु प्रत्यय है। सु अलग करेंगे हम, सै में तत् और सु। पठती में क्या है, पठ और तिप, ठीक है। उसके बाद हरि में क्या है, हरि सु, ठीक है। समझ में आ गया हो, इसलिए आपको दृश्य ऐसा ही रहेगा। अब हसामी, देखो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार या लिख लो साथ साथ में। अब हसामी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हस, और यहाँ पर हस में कौन सा होगा, मिप, मिप, ठीक है। उसके बाद चल ऐसे ही रहेगा। मुनि में क्या होगा, मुनि और औ, ठीक है। और चलती में चल और तिप, चलती में चल और तिप। और ते में मैंने बताया था आपको दो हैं, कौन कौन से, तत्। अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो आप समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, उसमें कैसे होगा, सै तौ ते। तो वहाँ पर क्या होगा, जस, ठीक है। पुल्लिंग में जस होगा। और अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो सा ते ता, तो वहाँ पर क्या होगा, तत् और औ, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो स्त्रीलिंग ब्रैकेट में, और यहाँ पुल्लिंग, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो अधोलिखितायाम प्रदत्त प्रदेशेषु संयोग से उदाहरण पृथक कृत्वा। यहाँ तो हमें संयोग जो है उसके उदाहरण अलग करने हैं। देखो, मैंने आपको कहा बार बार, संयोग पाठ में देखने से हमें समझ में आएगा संयोग क्या होता है। संयोग क्या होता है मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी कि जहाँ पर दो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके मध्य कोई भी स्वर वर्ण नहीं होता है, उसको हम संयोग कहते हैं। जहाँ पर दो व्यंजन वर्णों के मध्य कोई भी संयोग, कोई भी स्वर नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोग। जैसे यहाँ पर महेश है, यहाँ पर हर एक कैसे है, जैसे हम अलग करेंगे, मैं, फिर है, फिर है, फिर ए है, ठीक है, और फिर शै, और फिर इस तरह से है। तो यहाँ पर कोई भी दो व्यंजन वर्ण एक साथ नहीं है, यहाँ स्वर आ गया, यहाँ स्वर आ गया, और यहाँ स्वर आ गया, तो यहाँ पर कोई भी संयोग नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम अलग करके देखेंगे। उष्ण है, उ, उसके बाद स है, और श आधा है इसलिए उसके बाद सीधा मणह पे जाएंगे, और फिर ए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये स्वर है,
और ये स्वर है, लेकिन ये दो इकट्ठे क्या हैं, व्यंजन हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संयोग है। किस किस का संयोग है यहाँ पर, अब मैं आपको लिख के बता दूँ, श और ण का। ठीक है, ये संयोग है यहाँ पर उष्ण के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं वागीशय की। वागीशय है, तो वागीशय में अगर इसका करेंगे हम, अगर हम संधि तोड़ें तो मैं आपको संधि भी बता दूंगा एक बार। इसकी क्या होगा, वाक जमा ईस है, इस तरह से इसकी संधि बनेगी, वागीश है। ठीक है, और इसकी बनेगी महा जमा ईस है, महेश है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे अब इसको अलग अलग करेंगे हम, वाक व आ ग ई और श। ठीक है, और श में ए भी लास्ट में होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ व्यंजन आया, यहाँ स्वर आ गया, यहाँ व्यंजन आया, यहाँ स्वर आ गया, यहाँ व्यंजन है तो यहाँ स्वर है। तो कोई भी दो व्यंजन जो है वो इकट्ठे नहीं है इसके अंदर भी। तो अब हम महत्वम पर चलेंगे, क्या होगा, मैं है। ठीक है, देखो तय दोनों आधे हैं, तय और तय। उसके बाद वै, और वै के बाद ए, और ए के बाद मैं। अब यहाँ देखो कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं में यहाँ पर, सॉरी मैं आपको जैसे बता दूँ, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर मैं जमा ए है, यहाँ पर ए लिख देता हूँ मैं, यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं के बाद यहाँ ए हो गया। ठीक है, ये तो संयोग नहीं है, लेकिन यहाँ है के बाद सीधा क्या है के बाद भी ए है। अब दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार इसको, जैसे मैं ए है ए तय तय, उसके बाद वै, उसके बाद ए, और फिर मैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखते हैं हम, देखो यहाँ स्वर हो गया, यहाँ स्वर हो गया, देखो यहाँ ये संयोग बन गया, और इसके बाद तय और वै का भी संयोग हो गया। तो यहाँ पर दो संयोग होंगे, तय और तय का। ठीक है, और दूसरा है तय और वै का, दो संयोग है इसके अंदर। तो कौन कौन से हैं, तय और वै और वै, यानी कि जहाँ पर कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर दो संयोग हैं, कौन से, तय और वै, दो संयोग हो जाएंगे यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस बच्चे को देखना है। तय और वै, ये संयोग हैं। तो अगले पर चलते हैं हम, सज्जन है। तो यहाँ कैसे होगा, स ए जय, फिर जय, देखो आधा है जो, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी व्यंजन स्वर वर्ण नहीं है। फिर ए, फिर न, और फिर ए। ठीक है, इस तरह से। अगर जिसको वर्ण विच्छेद समझने में समस्या आ रही है बच्चे को, वो कमेंट में बता सकता है। वर्ण विच्छेद मैं आपको बता दूं, फिर भी हल्का सा उसके बारे में इसके कर लेते हैं, फिर बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर ए है, तो यहाँ बीच में दोनों क्या है, ये संयोग हैं, जय और जय। देखो अगर इसमें हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, कोई भी जो व्यंजन वर्ण है उसमें अगर हलंत नहीं लगा हुआ है, हलंत कौन सा होता है, जैसे महत्व में लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई स्वर वर्ण मिला हुआ है। तो स्वर वर्ण जैसे हमने सीधा महेश देखा, तो महेश में मैं में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ए तो मिला हुआ है तो वहाँ पर हम मैं और है ए लिखेंगे, और है के अंदर क्या मिला हुआ है, ए की मात्रा, तो वहाँ पर है और ए लिखेंगे। और अलग करते हुए हम ये हलंत का चिन्ह जरूर लगा देंगे। हलंत मतलब होता है कि व्यंजन है, उसके अंदर कोई स्वर नहीं है, यानी कि वो आधा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, हमारा जय और जय जो होगा, क्योंकि जय के बाद में कुछ जय आधा है, तो इसका मतलब हमने आधा लिखा, उसके बाद अगले जय पर चले गए हम, तो ये हमारा संयोग है। अगला है क्लेश है। ठीक है, क्लेश है कैसे करेंगे हम, कै आधा है, उसके बाद आधा ही है कै, तो हम कुछ स्वर नहीं लिखेंगे, उसके बाद लय है, फिर ए है, और फिर स है, और फिर ए है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कै और लय ये क्या है, संयोग है, यानी कि यहाँ जहाँ पर संयोग का सीधा साथ मतलब क्या है कि जहाँ एक आधा है और दूसरा पूरा है, तो वो क्या होगा, एक संयोग होगा। तो यहाँ पर कै और लय संयोग है। उसके बाद पाव क्या है, में पै आ वै ए कै और ए,
यहाँ पर देखो, यहाँ स्वर हो गया, यहाँ स्वर हो गया और ये स्वर हो गया, तो यहाँ कोई भी संयोग नहीं है। देखो सारे अलग अलग हो गए सब व्यंजन, तो इसलिए यहाँ कोई भी संयोग नहीं है। तो यहाँ पर किस किस में संयोग हुआ हमारा, उष्ण के अंदर स और ण संयोग है, ठीक है। उसके बाद महत्व में क्या है, तय और तय, और दूसरा एक और संयोग है तय और वह, ठीक है, महत्व के अंदर। और इसमें सज्जन में क्या संयोग था, जय और जय का संयोग है यहाँ पर। और क्लेश में किसका है, क और लय का, ठीक है। इस तरह से ये संयोग है हमारे। तो इसलिए बच्चों आपको अभ्यास की वीडियोस में कम ही देता हूँ, क्योंकि अगर हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो फिर हमें अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम पाठ को अगर समझ गए हैं तो अभ्यास हमारे इजीली समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमें पाठ को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर हम पाठ अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तो वहाँ पर हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे अपना अभ्यास जो है अच्छे से नोट करें। अगर हो सकता है कोई अभ्यास वीडियो देखने से पहले एक बार आप उसको रफली करें, फिर उसके बाद आप वीडियो के साथ उसका सही कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा कि हमने यहाँ पर क्या गलती की थी, क्या हमें नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से कि हमें पाठ समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसलिए सभी बच्चे अपना ध्यान से करें, अच्छे से पढ़ें। कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आपका कोई डाउट है अच्छे से लिखें, जिससे कि आपका डाउट हमें भी समझ में आ सके। तो इसलिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइमली। और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर लिखें। धन्यवाद बच्चों।